दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसपीजी कमांडो के बारे में। एसपीजी का फुल फॉर्म स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है। एसपीजी 8 अप्रैल 1985 को अस्तित्व में आया था। एसपीजी कमांडो देश के साथ साथ विश्व के सबसे खतरनाक कमांडो में गिना जाता है। यह देश की एक ऐसी स्पेशल फोर्स है जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। यह देश की एक ऐसी स्पेशल फोर्स है जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। दोस्तों कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी का पंजाब दौरा था, जिसमें सुरक्षा चूक के चलते उनका काफिला काफी देर तक फ्लाईओवर तक रुका था। जहां पर से ये काफिला रुका रहा, वहां से पाकिस्तान की दूरी मात्र 10 किलोमीटर थी। उनके रुके हुए काफिले के अगल बगल केवल ब्लैक ड्रेस में कमांडो नजर आ रहे थे, जिसको एसपीजी कमांडो के नाम से जाना जाता है। एसपीजी की कुछ कमांडो के हाथ में राइफल होते हैं, कुछ खाली हाथ होते हैं और प्रधानमंत्री के सबसे नजदीक होते हैं उनके हाथों में एक बैग होता है। ये बैग प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बेहद खास होते हैं। अब बात करते हैं एसपीजी कमांडो बनते कैसे हैं। पहले चरण में आईजी और डीआईजी रैंक के अधिकारी व्यक्तिगत इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद चयनित अभ्यर्थी को फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा और एक मनोवैज्ञानिक टेस्ट पास करना होता है। इन सभी एग्जाम्स को पास करने के बाद उम्मीदवार को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। कठिन ट्रेनिंग के बाद एसपीजी कमांडो तैयार होता है। ये लोग प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। दुश्मनों से ललकार है कि सबसे पंगा लेना, लेकिन कभी भूल से एसपीजी कमांडो से पंगा मत लेना। कहा जाता है अगर पीएम मोदी पर कोई आतंकी या दुश्मन जरा भी गलत इरादे से कोई काम कर दे तो ये एसपीजी कमांडो वहां गोलियों की बौछार कर देंगे। ये कमांडो ये नहीं सोचते कि उसकी मशीन गन से कितनी गोलियां बाहर निकली है। एसपीजी कमांडो इतने भयानक होते हैं कि इनके पास जो भी हथियार या चीजें हैं उनकी अपनी खास बात होती है। इसके वर्दी से लेकर चश्मे तक गहरा राज छुपा होता है। भारत के प्रधानमंत्री को एसपीजी कमांडो कैसे सुरक्षा देते हैं। इनके शरीर पर दिखने वाले हर आइटम बड़े काम के होते हैं। एसपीजी कमांडो के 24 जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं। इन कमांडो के पास बेहद डेंजरस और लेटेस्ट वेपन होते हैं, जिसमें सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और FNF 2000 असॉल्ट राइफल जो बेल्जियम में बनी है और भी बहुत सारे अत्याधुनिक हथियार छिपे होते हैं। प्रधानमंत्री जिस गाड़ी में चलते हैं वो बुलेट प्रूफ होती है। प्रधानमंत्री के काफिले में कई विशेष गाड़ियां चलती है और एक प्रधानमंत्री के दिखने जैसे वाला एक और गाड़ी चलती है ताकि दुश्मनों को कंफ्यूज किया जा सके। कहते हैं राजीव गांधी हादसे में एसपीजी कमांडो होते तो राजीव गांधी आज जिंदा होते। दोस्तों एसपीजी कमांडो को गोली चलाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हर रोज करीब 1,75,00,000 रुपए खर्च होते हैं। इनका एक साल का बजट लगभग 600 करोड़ का होता है। इन कमांडो के जो हाथ में मशीन गन है ये FNF असॉल्ट राइफल है। ये हर मिनट में करीब 900 गोलियां दुश्मन के सीने में उतार देती है। हर एक कमांडो के कानों में ईयर प्लग लगा होता है जिससे हर कमांडो आपस में जुड़े होते हैं। इनकी आंखों पर आपको ब्लैक चश्मा देखने को मिलता है। ये चश्मा चारों तरफ नजर बनाए रखता है और किसी भी केमिकल, गैस, चमक से बचने के लिए हर वक्त पहने रहते हैं। और इन्हें कोई गड़बड़ी लगती है तो प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनते। इन सब के अलावा किसी विषम परिस्थिति में एसपीजी कमांडो के पास हमलावर को बहुत कम समय में मार गिराना होता है, तो इसके लिए एसपीजी कमांडो के पास FNP-19 नाम की मशीन गन होती है। इसकी फायरिंग रेंज 200 मीटर तक मार करने में सक्षम होती है और यह 1 मिनट में 900 राउंड फायरिंग कर सकती है। हथियारों के अलावा एसपीजी कमांडो के पास ब्लैक रंग का एक बैग भी होता है। ये बुलेट प्रूफ कवच होता है। गोलीबारी के समय में ये प्रधानमंत्री के सामने फैला दिया जाता है और उस जगह से सुरक्षित निकाल लिया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के साथ चलने वाले कमांडर के हाथों में एक बैग होता है और इस बैग में एक ऐसी मशीन होती है जो न्यूक्लियर अटैक की जानकारी देती है। और इस बैग के जरिए रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति न्यूक्लियर रूम को मैसेज देते हैं कि क्या उनको भी जवाबी कार्यवाही में न्यूक्लियर अटैक करना है या नहीं। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बनाए गए 4 ब्रांच हैं। पहली ब्रांच का काम प्रधानमंत्री की सुरक्षा और जिस जगह का दौरा करेंगे उस स्थान का जांच करते हैं कि ये स्थान प्रधानमंत्री के दौरे के लिए सुरक्षित है। एसपीजी की दूसरी ब्रांच का काम एसपीजी के जवानों को करीब से लड़ने की ट्रेनिंग और हथियार चलाने के साथ साथ वीआईपी की सुरक्षा और बिना हथियारों के लड़ने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। एसपीजी की तीसरी ब्रांच का काम किसी भी संदिग्ध को रोकना, संदिग्ध लोगों की जांच करना। एसपीजी की चौथे ब्रांच का काम फाइनेंस ड्यूटी और हथियारों की खरीदारी से जुड़े काम करना। इन्हीं के द्वारा ये होता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में उपयोग होने वाले कौन कौन से हथियार को शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी एसपीजी कमांडो से जुड़ी जानकारी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।